हेलो दोस्तों, अगर आप भी अंग्रेजी सरल तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, फास्ट इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन में 12th लेवल का ग्रामर लेकर आया हूँ, जो ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं 0 लेवल से ग्रामर लेकर चलना शुरू किया हूँ। तो पहला प्रश्न करता हूँ, व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर क्या है? तो यहाँ ध्यान दे थोड़ा, ग्रामर के साथ इज सट गया है। तो पहला प्रश्न मैंने किया, व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर है क्या? तो चले, ग्रामर इज द बुक। ग्रामर वह किताब है जिससे हम सीखते हैं शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना। जिससे हम सीखते हैं शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना। दोस्तों, मैं हिंदी में भी आप लोग को आसानी के लिए मैं लिख दिया हूँ। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आई नो यू बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। सी इज रेडी। अधिक ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता तो शायद यहाँ गलत गलत हम लिखते। ये रूल के अनुसार ही लिखा जा रहा है। तो चलो, ग्रुप बी में मैं लेटर को लिया हूँ। ग्रुप ए में व्हाट इज ग्रामर मैंने दिया, ग्रुप बी में लेटर। तो चलो, व्हाट इज लेटर? लेटर है क्या? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर इन ग्रामर? ग्रामर में लेटर का क्या योगदान है? बहुत योगदान है। चलो देखते हैं लेटर है क्या। लेटर लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मतलब लेटर सबसे छोटी इकाई है जो निर्माण करता है, एक शब्द का निर्माण करता है। मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जो एक शब्द का निर्माण करता है, जैसे कि पेन बुक, पेन, डॉग, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो चलो, जब इतना जान ही गए तो टाइप्स ऑफ लेटर भी जान लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर? देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में कैपिटल लेटर, जो कि कैपिटल में लिखा जाता है, जो एग्जाम्पल में मैं यही मेंशन कर दिया हूँ। और दूसरा स्मॉल लेटर, जो कि मैं यही मेंशन कर दिया हूँ, स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो चलो, ग्रुप सी में साउंड के बारे में जान लेता हूँ। एंड ये भी प्रश्न कर सकता हूँ, व्हाट इज साउंड? साउंड तो बहुत चीज़ से निकाली जाती है। मनुष्य के अंदर से भी निकलती है और मशीन के अंदर से भी निकलती है। मैं यहाँ परिभाषा में दिया हूँ, साउंड इज द वर्ड। साउंड वह शब्द है जिससे उत्पन्न किया जाता है, विच इज प्रोड्यूस्ड, जिसे उत्पन्न किया जाता है मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा और अन्य मशीनों के द्वारा। मैं हिंदी में भी मेंशन कर दिया हूँ। चलो, मैं इसके टाइप्स ऑफ साउंड पर भी विचार कर लेते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड तीन प्रकार के होते हैं, जो वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। तो चलो, पहला प्रश्न वॉवेल पर कर देते हैं। व्हाट इज वॉवेल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ वॉवेल इन ग्रामर? द लेटर द लेटर which is spoken, लेटर जिसे बोली जाती है, with the help of 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 itself with the help of itself, then it is called vowel। तब उसे vowel कहा जाता है। यानी मैंने लिखा, फिर से देख ले, द लेटर which is spoken, द लेटर which is spoken, लेटर जिसे बोली जाती है, with the help with the help of with the help of with the help of with the help of itself। मतलब लेटर जिससे बोली जाती है स्वयं, itself मतलब होता है स्वयं की, हेल्प मतलब सहायता से।
तब उसे वॉवेल कहा जाता है। मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ। मैंने इसमें इसके परिभाषा में कहा गया कि जो लेटर स्वयं की सहायता से बोली जाती है तब उसे वॉवेल कहा जाता है। यहाँ देख लें, जैसे कि हम थोड़ा देर के लिए अ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि आ लास्ट में आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ ई लिया हूँ, ई आई दोनों खुद से मतलब स्वयं की सहायता ले रहा है। ओ यानी ओ ही आता है, इसकी दूसरी सहायता कोई वर्ड नहीं करता है। थोड़ा ध्यान से सुने, ये जो मैं पांचों वर्ड लिया हूँ, ये पांचों वर्ड ये किसी की सहायता नहीं लेता है, स्वयं की सहायता लेता है। इस प्रकार मैंने लिखा 10 मतलब होता है इस प्रकार, देयर आर 5 वॉवेल्स। वॉवेल्स 5 होते हैं जो यहाँ लिख दिया हूँ। चलिए दूसरा नंबर में है कॉन्सोनेंट। तो पहला प्रश्न कॉन्सोनेंट पर भी कर लेते हैं। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? थोड़ा वॉवेल को याद कर लेते हैं। वॉवेल में था कि वो स्वयं की सहायता से बोली जाती है। उसमें था कि द लेटर व्हिच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ इटसेल्फ, यानी स्वयं की सहायता से बोली जाती है, तब उसे वॉवेल कहा जाता है। बट हेयर इज नॉट लाइक दिस। द लेटर here, what is consonant? The letter which is spoken with the help of vowel। देखो, लेटर जो बोली जाती है, लेटर जो बोली जाती है with the help of vowel, मतलब vowel की सहायता से, vowel की सहायता से लेटर जिसे बोली जाती है, इज स्पोकन मतलब बोली जाती है, वॉवेल की सहायता से, तब उसे कहा जाता है कॉन्सोनेंट। तब उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है, जो मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ। थोड़ा भाई यहाँ ध्यान देना, हेल्प स्मॉल लेटर लिखना एच, क्योंकि मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ कहा जाता है कॉन्सोनेंट की जो लेटर वॉवेल की सहायता से बोली जाती है तब उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे मैं किसी का नाम ही लिखता हूँ, पवन, पहले आ जाता है ना। यहाँ एग्जाम्पल में देख लें, र, स, द, म, स, ग, कुछ भी होता है तो वो वॉवेल की सहायता लेता ही है, यानी कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं जो वॉवेल की सहायता लेता है। चलो सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल इसका नाम में ही सेमी है, तब वॉवेल यानी अर्ध स्वर व्यंजन, आधा स्वर का काम करता है आधा व्यंजन का। इसका हिंदी के अर्थ से ही यही हो जाता है कि आधा स्वर आधा व्यंजन, यानी ये दोनों के लिए काम करता है। बट वो फुल्ली डिपेंड ऑन सिचुएशन। सेमी वॉवेल की परिभाषा पहले जान लेते हैं। व्हाट इज सेमी वॉवेल? मैंने लिखा द लेटर व्हिच वर्क्स फॉर वॉवेल और कॉन्सोनेंट। द लेटर व्हिच वर्क्स, लेटर जो काम करता है वॉवेल या कॉन्सोनेंट के लिए, वॉवेल या कॉन्सोनेंट के लिए, तब उसे कहा जाता है सेमी वॉवेल। यानी जो लेटर वॉवेल या कॉन्सोनेंट के लिए काम करता है तब उसे सेमी वॉवेल कहा जाता है। देयर आर 2 सेमी वॉवेल्स, W एंड Y। चलो जान लेते हैं कब ये वॉवेल का काम कर लेता है और कब कॉन्सोनेंट का काम कर लेता है। इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा नोट 1, व्हेन W और Y, व्हेन मतलब जब, W और Y इज यूज्ड, व्हेन W और Y इज यूज्ड मतलब जब W या Y का प्रयोग किया जाता है, एट द फर्स्ट मतलब पहले, ऑफ ए वर्ड मतलब किसी शब्द के, तब यह काम करता है, वर्क करता है फॉर कॉन्सोनेंट, तब यह कॉन्सोनेंट के लिए काम करता है। जो एग्जाम्पल में देख लें,
एग्जाम्पल में देख लें, वर्क, वर्क का पहला W ये एक कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। यंग का Y कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, जो कि वॉवेल का 5 वॉवेल में किसी का उच्चारण ये W और Y नहीं ले रहा है। बट यहाँ दूसरा नोट में देखें, when W और Y is used among or at the end of a word, मतलब जब W या Y का प्रयोग किया जाता है, among मतलब बीच में, या at the end of a word या किसी वर्ड के अंत में, तब यह काम करता है वॉवेल का। जब W या Y का प्रयोग किसी शब्द के बीच या अंत में प्रयोग किया जाता है, तब वह मतलब वॉवेल का काम करता है। मैं यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया हूँ, ये लो, देख लो भाई, W लास्ट में है फिर भी O का काम कर रहा है। काऊ, U आ रहा है, मतलब यू सरसो होता है। लेडी, ई। तो यहाँ मैंने देख लिया। तो आज यहीं तक, फिर अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। अगले सेट में लाऊंगा तो इससे भी बेहतरीन बनाऊंगा, जो आपकी 12th के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसलिए धन्यवाद।